नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और लगातार चौथा कारोबारी सत्र जिसमें कि बाजार की दिशा सकारात्मक बनी हुई है और बुल्स जो है वो बियर पर हावी होते हुए एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बाजार की दिशा इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी? आगे आने वाले समय में क्या रणनीति होनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार की दिशा देख लेते हैं। 22,421 ये वो स्तर है जिस पर कि निफ्टी खुला था। 22,476 आज का इंट्राडे हाई रहा। हालांकि एक बार थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ जरूर दिखाई दिया था और उसके बाद हमने देखा कि जो लो बना था वो 22,399 का, लेकिन अभी दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही कामकाज करता हुआ 22,476 22,447 का स्तर देखने को मिल रहा है। करीब 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो करीब 2,501 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिसमें कि हम देख रहे हैं बढ़त देखने को मिल रही है, जिसमें कि 1,685 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि बढ़त देखने को मिल रही है। 718 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। 137 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिन्होंने 52 हफ्तों का अपना नया उच्चतम स्तर बनाया है और महज 5 शेयर ऐसे हैं जो कि अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो अब बाजार की दिशा क्या होनी चाहिए, आगे आने वाले समय में कौन से सेक्टर, कौन से शेयर चलेंगे, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारी आज की खास मेहमान, सीनियर VP GM फाइनेंशियल की अवनी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आभार, अभिनंदन। बहुत लंबे समय बाद आपने समय निकाला है और हमारे दर्शक बहुत दिन से चाह रहे थे आपसे बातचीत करना, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी। सबसे पहले बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। आज लगातार चौथा दिन है जब हम बाजार में तेज़ी देख रहे हैं। ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल है, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? तो गुड आफ्टरनून विपुल जी और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो ये आज पिछले हफ्ते जो एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी और फिर एक उछाल सेम डे पे जो फ्राइडे को जो उछाल देखने मिला था वो अभी कंटिन्यू हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने आज पिछले हफ्ते का हाई ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। तो मेरे हिसाब से ये तेजी अभी बरकरार रहेगी और ऊपर ये 22,600 तक बहुत ही जल्द चले जाना चाहिए। और 22,600 के पार जा पाता है कि नहीं वो हमें देखना है, क्योंकि एटलीस्ट अप्रैल सीरीज जो है, मतलब कल एक्सपायरी है अप्रैल की, तो अप्रैल के महीने के लिए 22,600 तक का ही रेंज नजर आ रहा है। उसके बाद में हमें रोल ओवर फिगर्स देखने पड़ेंगे और आगे कैसे मई के लिए डेटा बनता है वो हमें देखना पड़ेगा, ताकि समझ में आए कि ये 22,600 के ऊपर भी निकल के ऊपर 23,000 की और चलने की फिर से कोशिश रहेगी कि नहीं। बट फिलहाल ये रेंज नीचे 22,300 का सपोर्ट बन चुका है। तो 22,300 से 22,600 की रेंज नजर आ रही है निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी तक जो पिछले हफ्ते का जो हाई था 48,255, वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक थोड़ा सा दबाव में रहेगा। और डेटा सारा पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़े दिन, 2-3 दिन और कंसोलिडेट करके जिस दिन भी 48,255 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर से ऊपर 48,750 से 800 के रेंज में आने की पूरी पूरी संभावना है। सो व्यू पॉजिटिव है। इंडिया विक्स भी काफी नीचे आ चुका है। तो जब इंडिया विक्स नीचे आता है तो उसका यही मतलब है कि अब जो स्टेबिलिटी है वो सिस्टम में आ चुकी है फिर से, और लोगों का डर जो है वो थोड़ा सा खत्म हो चुका है। तो एक टेम्पररी बॉटम जो पिछले हफ्ते लो बनाया था वहां पे बन चुका है और तेजी का रुख रहेगा अभी आगे जाकर। तेज़ी का रुख रहेगा आगे चल करके भी, तो यही रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई बाजार पे। बहुत सारे दर्शक जो है आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सत्यम जी कह रहे हैं कि माय फेवरेट विपुल सर एंड अवनी मैम, आज बहुत दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, अवनी मैम आ गई। तो ये मैम लोगों का प्यार है। कह रहे हैं विपुल सर अवनी मैम से BTST स्टॉक पूछिए। तो BTST पूछेंगे सर, हमारा चुन चुन का सेगमेंट होता है तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ध्रुव हवलदार जी का सवाल आया है, कह रहे हैं जय श्री राम विपुल सर और अवनी मैम। जय श्री राम आपको भी सर। सर मैम, ये IRFC और इरिडा, इन दो में खाली इन्होंने लंबा चौड़ा एक भेजा है हमें सवाल, लेकिन अभी हम बातचीत कर लेते हैं। IRFC और इरिडा, इन दो में ये एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं और इन दोनों में ही उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दो शेयर ऐसे हैं जिनमें कि काफ़ी सवाल हर रोज़ हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं या जो लोग प्रॉफिट में हैं, उन तीनों के लिए एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
IRFC और इरिडा दोनों में ही। इरिडा के नतीजे आए, बहुत शानदार रहे, परसों काफ़ी तेज भी रहा, कल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अभी क्या करना चाहिए इरिडा में और IRFC में? जी, तो पहले हम आईआरएफसी की बात करेंगे। आईआरएफसी एक बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है स्टॉक, और अब आप देखें तो पिछले 5 हफ्तों से कोई नया लो नहीं बनाया है। कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है यहाँ पे, एक साइडवेज मूव हो सकता है, बट जिस दिन भी ये ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है, ये 150 के ऊपर जब निकल जाएगा ये स्टॉक, तो उसके बाद ये बड़ी रफ्तार से ऊपर 175 की ओर चलेगा। व्यू यहाँ से ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो आप आपके पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश अगर आपको बाइंग करनी है तो इसी लेवल पे आप कर सकते हैं। और जिनको मेरे हिसाब से नुकसान में तो काटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ से ऊपर की तरफ 175 की ओर ये स्टॉक चलना चाहिए। तो आपको होल्ड करना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। ठीक, तो ये राय निकल कर आती हुई। और इरिडा पे मैम, इरिडा पे क्या अभी जो लोग पुराने हैं उनको लिए क्या करना चाहिए, और जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री उनके लिए, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है, आपकी क्या सलाह रहेगी? जी, एक मिनट ना। जी जी। IREDA काफ़ी ज़्यादा इस समय जब से लिस्टिंग हुई है 30 रुपये के आसपास से, हर रोज़ जो है हमारे पास बहुत सारे सवाल जो है खाली इरिडा को लेकर के लगातार आ रहे हैं। और लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपरी स्तरों में फंस गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी प्रॉफिट में हैं, और बहुत से लोग ये तलाश रहे हैं कि एंट्री कहाँ पर करनी चाहिए। अगर आपको शेयर मिल गया हो मैम तो आपकी टिप्पणी जानना जी, चाहेंगे। अब ये आयड ये जो है इरिडा नीचे के तरफ सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के तो ऊपर ही है, लेकिन फिलहाल यहाँ से कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। तो ये ज्यादा नीचे गिरावट भी नहीं होगी, इसका नीचे 165 का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे आके रुक सकता है स्टॉक, लेकिन इमीडिएटली ऊपर तेजी के कोई फिलहाल असर नजर नहीं आ रहा है। तो इसको आपके पास अगर है ऑलरेडी तो होल्ड कीजिएगा, थोड़ा समय ले सकता है स्टॉक, लेकिन ऊपर आने में समय लग सकता है, बस वही है। ज्यादा गिरावट यहाँ से अभी नहीं दिखेगी हमें। फ्रेश निवेश करना है तो भी मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, जब ये स्टॉक मोमेंटम में आ जाए उसके बाद ही इसमें निवेश करें। वो मोमेंटम का लेवल रहेगा 172। 172 के ऊपर जब निकलता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम मूव आएगा और ऊपर के तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो फिलहाल ये नो ट्रेडिंग जोन में है अगर नुकसान में है फिर भी आप होल्ड कीजिए, क्योंकि गिरावट ज्यादा नहीं होगी स्टॉक में। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, जो कि जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी। संदीप जी को नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं, कहाँ से, क्या सवाल है आपका? विपुल जी, क्या कह रहे हैं सर? बहुत ही अच्छा शो है सर। मैं लगभग 1 महीने से आपका शो देख रहा हूँ सर, और ट्रेडिंग चालू करी है आपको शो देख देख के मैंने। अरे सर, थैंक यू सर कि आप कार्यक्रम को नियमित रूप से देख रहे हैं। हम कैसे लोग लग रहा है सर रोज कार्यक्रम वेट करते आपको? हैं सर, 1 बजे इतना दिन में नहीं देख पाते हैं तो शाम को रिपीट देखते हैं सर। कई बार ऑफिस में रहते हैं तो देखते जरूर हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है वैसे कार्यक्रम आपको? सुपर सर, सुपर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए सर आज क्या जी सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और BEL में फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूँ सर। कुछ काफी अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है, अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज। अच्छा अच्छा, तो प्लीज सजेस्ट। इन्हीं दो शेयर में ही लगाना चाह रहे हैं आप, जियो फाइनेंस और BEL पे ना? जी जी। चलिए ठीक है। जियो फाइनेंशियल पे आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे भी आते हुए दिखाई दिए थे, और अगर नतीजों की बात करें तो वहाँ हमने देखा था कि जो है दबाव जो है तो कंपनी के मुनाफे में जो है उसमें हमने देखा था कि मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था, और कंपनी की आय जो है वो 140 करोड़ के आसपास रही थी, जो कि ठीक ठाक बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली थी। करीब 691% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली थी। वहीं प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। अब जो है क्या करना चाहिए मैम? जियो फाइनेंस में 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं कि 1 से 2 लाख रुपए जियो फाइनेंस पे, और दूसरा एक रक्षा क्षेत्र की कंपनी इन्होंने चुनी हुई है BEL। BEL की बात अगर करें तो ये अभी जो भाव इस समय देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 237 के आसपास, 1.25% के आसपास की मजबूती है, रक्षा क्षेत्र की कंपनी है, और काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 1 महीने में ये शेयर 19%, 6 महीने में 80-81% की रैली दिखा चुका है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले जियो फाइनेंशियल।
तो जियो फाइनेंशियल भी स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छा है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो पहले जो गिरावट हुई थी उसके बाद में 28 फरवरी के बाद में ये इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेके फिर से उछाल दिखाता है स्टॉक। तो स्ट्रक्चर अच्छा है। यहाँ से आज जो ये गिरावट देखने मिली है ये शायद थोड़ी सी कंटिन्यू रहे 374 तक। तो 374 पे आए तब वहां पे आप आपका पूरा का पूरा अमाउंट आप निवेश कर सकते हैं, ये स्टॉक में लगा सकते हैं। और वहां से ऊपर की तरफ इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 400 रुपए का। और अगर आप थोड़े लंबे नजरिए से देखें तो ये स्टॉक ऊपर 520 तक चल सकता है। तो इसको होल्ड करना होगा। निवेश के लिए 374 लेवल का वेट कीजिएगा। चलिए 374 लेवल का वेट कीजिए। और अब मैम BEL पे भी, चूंकि इनका सवाल था, यहाँ पर भी ये पैसे 1 से 2 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि शेयर में काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है और पिछले 6 महीने में 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो क्या एक गिरावट का वेट करें या अभी भी आपको लगता है फ्रेश एंट्री की जानी चाहिए? जी मेरे हिसाब से इसका ये 316 पे इसका ब्रेकआउट हुआ था। उस ब्रेकआउट का टारगेट था 340 का, तो 240 का। तो ये 240 तक ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, वहां पे थोड़ा समय बिताएगा और उसके बाद ये फिर से चलने की शुरुआत होगी इसमें। तो निवेश करना है अगर आपके पास पहले से है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके नीचे 230 के करीबन आए तो वहां पे आप फिर से निवेश कर सकते हैं। और नहीं खरीदा है, आपको करना ही है, बाय करना ही है, तो भी आप 230 के लेवल के लिए रुकिएगा। मैं सर आपके लिए यही सलाह है कि 230 तक का वेट कीजिए। काफ़ी चल चुका है शेयर। अब इस लेवल पे लेंगे तो थोड़ा सा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा आपके पक्ष में नहीं होगा और हो सकता है दबाव यहाँ पर देखने को मिले। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, नीचे आए फिर एंट्री कर लीजिए। सेठ मिश्रा जी हैं यूट्यूब के हमारे, एक उन्होंने टिप्पणी की है, कह रहे हैं बहुत दिन बाद अवनी मैडम आई हैं शो पे, विपुल सर के शो में। वेलकम है मैम आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी मैम का वेलकम करने के लिए। और इनका सवाल है JSW इंफ्रा में, ये भी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं और इनका नज़रिया जो है 1 साल का है JSW इंफ्रा में। ये जानना चाहते हैं एंट्री लेवल क्या होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्य क्या देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर हम JSW इंफ्रा के शेयर पर नजर डालें तो 1% की तेज़ी है। 250 रुपये के आसपास, 251 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। मैम अभी फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं और टारगेट जानना चाहते हैं आपसे। जी आपका नजरिया 1 साल का है, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो कहूंगी कि इसी लेवल पे आपको निवेश कर लेना चाहिए। इसका 253 का ब्रेकआउट लेवल है। अगर 253 ये जब जिस दिन भी क्रॉस करेगा तो ये ऊपर 280 तक चलना चाहिए स्टॉक। लेकिन आप ब्रेकआउट का वेट मत कीजिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं और एक स्टोरी अपने यहाँ पे भारत देश में अभी फिलहाल अच्छी ही है। सो मेरे हिसाब से आपको कर लेनी चाहिए एंट्री यहाँ पे। थोड़ी सी जगह रखना कि अगर ये निफ्टी फिर से 22,000 की तरफ चलती है तो थोड़ी बहुत गिरावट हर एक स्टॉक में, अच्छे स्टॉक्स में भी आती ही है। तो 244 का लेवल अगर आता है नीचे तो उस लेवल के लिए आप थोड़ी सी जगह रखना, ये लेवल पे निवेश कीजिएगा और 244 पे आए तो वहां पे ऐड कीजिएगा। ठीक, ये सलाह आपके लिए निकल कर आती हुई। अब जरा अनिर्बाण चक्रवर्ती बप्पा के नाम से इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है। अनिर्बाण चक्रवर्ती जी का सवाल है, नमस्कार विपुल जी, नमस्कार अवनी मैम। मेरे पास HAL के 5 शेयर हैं, 3417 की एवरेज का है और मैं 25 शेयर और ख़रीदना चाहता हूँ। इसे किस कीमत पर ख़रीदा जाना चाहिए? अच्छा ठीक है। अब चूँकि HAL के इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं शेयर और इस शेयर में भी मैम हमने देखा हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है शेयर ने। अभी 3980, आज भी 4.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या इस लेवल पे ख़रीदा जाना चाहिए या फिर इनको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 3417 पे लिए हुए हैं और 3978 आ गया है, यानी कि 500 सवा 500 के आसपास पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। 25 शेयर और लेना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मूव यहाँ पर देखने को मिला है मैम, क्या इन लेवल्स पे आकर के लेना ठीक रहेगा? 6 महीने में 125% का रिटर्न दिया है शेयर ने। जी मेरे हिसाब से तो आप अगर आपके पास है तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं बुक करना है क्योंकि ऊपर के तरफ 4400 का इसका टारगेट है, लेकिन समय थोड़ा सा लंबा रहेगा। और फ्रेश निवेश अगर करना है तो मेरे हिसाब से 38 के लेवल तक आप वेट कीजिएगा, उससे ज्यादा गिरावट इसमें नहीं देखने मिलेगी। ओवरऑल डिफेंस स्टोरी है तो डिफेंस के जो स्टॉक्स है
वो यहाँ से अगले 4 से 6 महीने के अंदर 10 से 15% की और इसमें प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ सकता है। तो होल्ड करना है, बट अगर आपको फ्रेश निवेश करना है, क्योंकि ये आज ही एक ही दिन में इतना अच्छा चल चुका है, तो थोड़ी बहुत तो थकावट होती है कोई भी स्टॉक में। तो उस थकावट में ये नीचे 3800 तक आ सकता है, तो वहां पे आप फिर से निवेश कर सकते हैं। आपके बाकी के जो 25 शेयर है उस लेवल पे आप खरीदारी कीजिएगा। निशांत चोट्टानी जी का अगला सवाल है मैम, और कह रहे हैं मेरा सवाल प्लीज़ ले लीजिए आज। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया जाएगा। कह रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ को होल्ड करना है या सेल, प्लीज़ बताइए। मैंने 6808 पे ले रखे हैं। ये सोलर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी जो है 8772 का भाव देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की यहाँ पर आज मजबूती देखने को मिल रही है। इन्होंने ख़रीदा हुआ है 6808 रुपये पे, तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं मैम। 6800 पे लिया हुआ है, 8772 आ गया, यानी कि करीब करीब 2000 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें हम देख रहे हैं लगातार जो है जहां सोलर का नाम आ जा रहा है या रिन्यूएबल एनर्जी का नाम आ रहा है, उन सारे शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। सोलर इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 2000 पर शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है। जी, रिन्यूएबल एनर्जी कहिए या ग्रीन एनर्जी कहिए, इस स्पेस में अभी इस सेक्टर में ओवरऑल अभी शुरुआत हुई है चलने की, और यहाँ से काफी ऊपर के तरफ काफी पोटेंशियल है कि ये यहाँ से और 20 से 25% तक की रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। एंड स्पेशली ये स्टॉक की बात करें तो इसमें 9300 का टारगेट है। मैं तो कहूंगी इनफैक्ट जिन्होंने नहीं लिया है वो भी इस लेवल पे अभी निवेश कर सकते हैं। 9300 बहुत ही जल्द आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट में है, अच्छे प्रॉफिट में है, फिर भी यहाँ से और मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, तो आप होल्ड कीजिएगा स्टॉक। होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है सर। चलिए, इस बीच मैम एक, चूँकि आपने ग्रीन एनर्जी की बात की और हमने अभी थोड़ी देर पहले इरिडा के बारे में बात की, अभी हमने सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, एक और शेयर है SJVN, उसको कैसे देख रही हैं आप? और अगर हमें चुनना हो NHPC, SJVN या फिर और क्योंकि NHPC पे भी बहुत सवाल आते हैं हमारे पास, और NHPC भी ऐसा लगता है एक दायरे में फंस गया है काफ़ी दिन से। SJVN भी 1.25% आज ऊपर है, 131 का भाव देखने को मिल रहा है। इन 3-4 शेयरों में आपको सबसे अच्छा चार्ट किसका लग रहा है? क्योंकि फंडामेंटल तो हम अक्सर बात करते हैं, चार्ट्स पर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? SJVN को आप एक बार देख लीजिए, बाकी रेडा का चार्ट आपने अभी देखा है, और एक बार NHPC का भी चार्ट देख लीजिए। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कहाँ पर संभावनाएं आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, कहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है, या कहाँ पर तेज़ी की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? इन सब में सबसे अच्छा SJVN ही है। NHPC में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन उसमें वॉल्यूम पिकअप नहीं हो रहा है, और जब तक वॉल्यूम्स नहीं पिकअप होंगे तब तक वो स्टॉक में तेजी ज्यादा टिकेगी नहीं, वो साइडवेज मूवमेंट ज्यादा दिखा सकता है। SJVN में जो है वो एक पिछले 4-5 हफ्तों से थोड़ी सी कम वॉल्यूम हमें दिखाई पड़ रही थी, बट अब ये पिकअप हो रहे हैं फिर से। तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर इसी का है। और इसमें अच्छी बात यह है कि 120 का लेवल जो है वो वहां पे काफी अच्छा कंसोलिडेट हो चुका है। 120 के नीचे सिर्फ स्पाइक्स दिए हैं, लेकिन ज्यादा नीचे टिका हुआ नहीं है ये स्टॉक, हमेशा वहां से खरीदारी हो जाती है। और ऊपर के तरफ इसमें 136 का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, वो लेवल एक बार निकल जाएगा तो फिर ऊपर ये 170 तक चलना चाहिए स्टॉक। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्ट्रक्चर SJVN का है, उसी में आप निवेश कर सकते हैं। ये लेवल पे भी, करंट लेवल पे भी आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो ये इरिडा, NHPC, SJVN, इन सबको अगर मिला करके देखा जाए तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर फिलहाल SJVN का ही निकल के आ रहा है, और यहाँ पर करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए, विनीत जी से बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। विनीत जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार विनीत जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? बस बहुत अच्छे हैं सर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। इससे पहले भी आपसे बात हो चुकी थी सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। लगातार आप प्रश्न पूछते रहिए, ऐसे ही कार्यक्रम के साथ बने रहिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? इस बार सर मेरा सवाल MRPL पे है जी सर। मेरे पास 510 शेयर हैं इससे जी। सर। बाइंग प्राइस 25 का है, तो क्या करें सर इस समय? 225 का है? जी जी सर। 225 पे आपने लिए हैं, 25 रुपये आपको बन रहे हैं, 250 रुपये के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। 249-65 के आसपास का भाव है, और शानदार मूव आज 11% ऊपर, 10-10.5% ऊपर
जो है चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी रैली आज यहाँ पर MRPL के अंदर देखने को मिल रही है मैम। और अभी नज़रिया क्या है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 6 महीने मैक्सिमम सर। चलिए ठीक है, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं ये। मैम मोमेंटम में है आज, खास तौर से 10-11% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 20-25 रुपये बन रहे हैं इनके पर शेयर। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी या अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी? टारगेट क्या निर्धारित करेंगे आप? जी मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे इवन अगर आपका नजरिया भी लंबे समय का है, फिर भी यहाँ पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये स्टॉक 238 तक फिर से नीचे बिल्कुल आएगा और 238 पे आप फिर से इसमें निवेश कर सकते हैं। और 6 महीने का जो आपका नजरिया है उसमें ये स्टॉक का ऊपर का जो अपसाइड दिख रहा है वो 273 तक का है, तो वहां तक चल सकता है। ये करंट लेवल से एक बार नीचे 238 तक पहले आएगा और उसके बाद फिर चलेगा 273 तक। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनील बिष्ट जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, अवनी मैम, मैं मुंबई से आपका शो रेगुलर देखता हूं। थैंक यू बिष्ट साहब, और आप हर रोज़ अपने प्रश्न भेजते हैं और कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोरपन लैब पे इनका सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा स्टॉक? इन्होंने 48 रुपये पे 50 शेयर ले रखे हैं। फार्मा क्षेत्र को लेकर के इधर हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा खबरें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हैं। आज हम देख रहे हैं कि 51 रुपये 30 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बिष्ट साहब ने 48 पे लिए हुए हैं, तो 3 रुपये इनके बन रहे हैं, लेकिन नज़रिया इनका लंबी अवधि का है, तो ये अच्छी बात है। अभी क्या सलाह रहेगी मैम? मोरपन लैब चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? एक महीने में 22-22% के आसपास की रैली ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, आपकी राय क्या होगी? जी मोरपिन लैब में वीकली चार्ट्स देखे या मंथली चार्ट्स देखे, 53.5 पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उस लेवल के ऊपर अगर निकल पाता है तो ही ये स्टॉक में आगे 56 और 58 के लक्ष्य नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, ये स्टॉक पहले नीचे आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जब नीचे भी आता है तो काफी तेजी से नीचे आता है और अच्छे मतलब एक परसेंटेज वाइज भी काफी ज्यादा इसमें गिरावट दिखती है। तो ये वन वे मूव देता है ये स्टॉक, यहाँ से ये नीचे आने की उम्मीद है। ये नीचे की तरफ आ सकता है 46.5 तक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, 2-3 रुपये मिल रहे हैं और उसको आपको मुनाफा बुक कर लीजिए अपना, क्योंकि ऊपर 1-2 रुपये ऊपर ही बड़ी रुकावट है यहाँ पर, तो क्यों परेशान होना। एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए, फिर कोई और शेयर देखा जाएगा जहाँ पर एंट्री पॉइंट बेहतर हो, तो वहाँ एंट्री कर लीजिएगा आप। चलिए लियो जी का सवाल आया है, कह रहे हैं विपुल भाई NCC लिमिटेड को होल्ड करें, बाई करें या सेल करें? सर अगर होल्ड करना है तो आपने इसका मतलब बाई किया होगा, बाई किया है तो किस भाव पे बाई किया है? जब इतना लिख रहे हैं तो ये भी आपको लिख देना चाहिए था आपके पास किस भाव पे है। लेकिन ठीक है, एक जनरल व्यू NCC पे हम ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि NCC में करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है और अब थोड़ा सा एक ठहराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, पिछले अगर हम 5-6 महीने की बात करें तो शानदार मूव देखने को मिला है, करीब करीब 80% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है NCC के ऊपर। मैम अभी क्या करना चाहिए? मुझे इनका भाव नहीं पता किस भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए NCC पर इस समय? जी माफ कीजिएगा, एक चलिए कोई बात नहीं, आप चार्ट निकाल लीजिए इसका। लेकिन क्या आप चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या किस तरीके से, आप डेली चार्ट देखिए किस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिला। एक तरफा जो है शानदार रैली जो है वो देखने को मिली है NCC के अंदर, और पिछले 6 महीने में करीब 80% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक साल की बात करें तो करीब करीब 119% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए हमें, हालांकि हमें भाव नहीं पता इनका किस भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। मैम आपको चार्ट मिला क्या? ये चार्ट्स में इवन शॉर्ट टर्म कहिए या थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए अगर आप रख सकते हो, ऊपर इसका ओवरऑल टारगेट 275 है, उसके पहले ये स्टॉक रुकेगा नहीं, तो आप होल्ड कीजिएगा। होल्ड करने की यहाँ पर सलाह यहाँ पर आपके लिए निकल करके आई है कि यहाँ पर आप अभी फ़िलहाल के लिए बने रह सकते हैं। और इस बीच दीप्ति भारद्वाज जी का प्रश्न आ गया है और कह रहे हैं विपुल सर और मैम को राधे राधे, आपको भी राधे राधे। दीप्ति जी कह रही हैं NMDC स्टील में फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं, या फिर कोई और स्टॉक बताएं? कोई और स्टॉक के लिए तो आपको आखिर तक इंतज़ार करना होगा, चुन चुन के का हमारा सेगमेंट होगा, उसमें हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ,
एनएमडीसी स्टील पे ज़रूर आपको अभी राय दिला देते हैं कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री, आज फ्रेश एंट्री के सवाल ज़्यादा आए हैं, वरना लोग नुकसान या फ़ायदे की बात करते थे। आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग, काफ़ी लोगों ने पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। 4.5% की आज रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है और मेटल पैक में पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और एनएमडीसी स्टील की बात करें तो 22% का रिटर्न एक महीने के अंदर ही यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने में करीब 68% का रिटर्न। अभी मैम 68 रुपये के आसपास चल रहा है, क्या सलाह रहेगी? फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं ये? जी, आप ये लेवल पे भी एंट्री इसमें कर सकते हैं और ये थोड़ी सी जगह रखना कि अगर ये 65 तक नीचे आए तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका लक्ष्य रहेगा 74 का। जी चलिए, सोनिया रांगा जी का आया है सवाल और इनका सवाल है कि विपुल सर, आपके बताने का और उसके बाद समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है और मैम को मेरा सादर सत सत प्रणाम। मेरा एचएल पर सवाल है। एचएल पे अभी बातचीत की है मैम मैंने, लेकिन चलिए अब आपका सवाल पे बातचीत होने लगी है तो डिस्कस कर लेते हैं। एचएल इन्होंने भी लिया हुआ है मैम, 3750 पे लिया हुआ है और 25 शेयर इनके पास हैं, ये भी प्रॉफिट में हैं। क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करें इसको, ये समझना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, तो 4000 का जो एक टारगेट बन रहा था वो ऑलरेडी आ चुका है और जैसे हमने बात की इसके पहले भी कि 3800 के लेवल पे आप फिर से निवेश कर सकते हैं। 4000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी चलिए, कृष्णा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर। नमस्कार सर, राधे राधे। कैसे हैं सर आप? राधे राधे, बढ़िया सर। पिछले 6 महीने से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा अभी अच्छा। तक हमें सब पॉजिटिव कुछ ना कुछ कमाते ही निकले हैं सर। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है वैसे कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया सर, मस्त। चलिए धन्यवाद सर, आप लोग ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए ताकि हम लोग अपना प्रयास जो है वो जारी रखें। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? अशोक लेलैंड सर, इससे पहले भी 177 मतलब 77 से नीचे आ गया था। जी, इसको रखें या इसको क्या करें? अशोक लेलैंड आपने किस भाव पे लिया है? 169 पे ना, 169 पे। जी 169 जी जी। अच्छा, वैसे आपका नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड करना चाह रहे हैं ऐसे आप? मैं सर हर 4-6 महीने पे जब भी प्रॉफिट आता है 10% से ज्यादा मैं बेच लेता हूँ। ये अच्छा करते हैं आप कि मतलब कोई टेंशन नहीं लेना, 10-12%, 20% मिल रहा है, निकल जाइए। हाँ, ये बात सही है कि जितने फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो, उनको ये कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन शेयर चलने मतलब उस तरीके का रिटर्न नहीं रहा जिस तरह का रिटर्न हमने ऑटो पैक के अंदर देखा है। बहुत सारी ऑटो कंपनियों ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए। अब इसमें 6 महीने में 4% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है, तो थोड़ी सी निराशा ज़रूर है। लेकिन अभी भी तमाम जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो इस शेयर पे वो सकारात्मक रुख बनाए हुए हैं। चार्ट पर सुस्ती है। मैम आपकी क्या राय रहेगी? 169 पे लिए हैं, 176 का भाव है। जैसे इनको 10-15% मिलता है ये निकल जाते हैं। अभी क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड पे? जो मैं जो समझ पा रही हूँ कि ज्यादा पेशेंस इनमें नहीं है लंबा होल्ड करने की, तो आपको मेरे हिसाब से 178 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 178 ये आपके लिए लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। वो भाव मिले 1-2 रुपये ऊपर तो निकल जाइए। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं अविरल की मस्ती के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं राम राम विपुल सर, राम राम। कह रहे हैं प्लीज़ आज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं हर्षिता प्रयागराज से, अच्छा हर्षिता जी का प्रश्न है, प्रयागराज से बोल रही हैं। मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनके पास 196 रुपये 91 196.91 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं मन्नापुरम फाइनेंस के 20 शेयर। कह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं यहाँ से। तो अभी अगर मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 192 रुपये 20 पैसे के आसपास का। इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो 196 रुपये 90 पैसे के आसपास की खरीद है, यानी कि 4 रुपये पर शेयर का इनको अभी जो है नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। अब ये समझ नहीं पा रही हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटजी इनकी होनी क्या चाहिए। इस शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो एक महीने में करीब 9-10% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है और पिछले 6 महीने में करीब 45-46% के आसपास की रैली देखने को मिली है। 3-4 रुपये के नुकसान पे है मैम, होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्या रहेगी आपकी? जी, आपको आपके भाव के तरफ ये स्टॉक चल जाएगा, लेकिन आपका भाव आ जाए वहां पे बुक कर लेना।
और ना ही आए, अगर अगले 2 दिन के अंदर ये भाव नहीं आता है तो भी आपको बुक कर लेना है, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। 196 197 का ही इसका रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए, और इस बीच आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ पर अनुराग जी का सवाल ले लेते हैं। और इनका सवाल जो आया है वो आया है वेबसॉल करके कोई शेयर है, जिस पे कि ये जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से आपका प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहा हूँ, वेबसॉल के शेयर के बारे में जानना है। 25 शेयर हैं मेरे पास, 575 पे इन्होंने लिए हुए हैं। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर क्या भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेबसॉल अभी 738 पे चल रहा है, 5% ऊपर है ज़रूर ये शेयर। वेबसॉल एनर्जी के नाम से ये शेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास भी इस शेयर के बारे में है नहीं। कोशिश ये कीजिए कि ऐसे शेयरों में पैसे लगाए जाएं जहां पर कि ज़्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, अच्छे वॉल्यूम हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने जो शेयर लिया हुआ है आपको प्रॉफिट हो रहा है। 575 पे आपने लिए हुए हैं, 737 का भाव है और करीब करीब 200 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको फ़ायदा हो रहा है। आज भी 5% ऊपर है। एक महीने में 68% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। रैली तो काफ़ी शानदार है, एक तरफा चली है, लेकिन डर लगता है ऐसे शेयरों में कहीं ऐसा ना हो कि जो है उसी तरीके से सर्किट के साथ ही नीचे आने लगे। 6 महीने में 342-343% का रिटर्न। मैम, आपने देखा, पहले ट्रैक किया है क्या इसको? वेबसॉल एनर्जी सिस्टम के नाम से कंपनी है। जी बिल्कुल, ये कंपनी पहले भी देखी हुई है, और अभी जो ये उछाल आया है उसके बाद में अगर आप मैं कहूँ कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी काफी नीचे ही है। 650 पे आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ऐसे मतलब 650 तक अगर आप वेट करें तो काफी नुकसान हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा जो अभी फिलहाल बन रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए, और बाकी आधी क्वांटिटी पे 650 का स्टॉप लॉस लगा के, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना चाहिए। हर्षित चौहान जी का प्रश्न आया है। मैम कह रहे हैं कि मैम, मैं अवनी जी को विपुल सर, मैं अवनी मैम को पहली बार देख रहा हूं और बहुत ही नाइस एनालिसिस एंड क्विक रिस्पांस इनका देख करके बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। और ये कह रहे हैं कि मुझे भी एडवाइस दिलवा दीजिए। इन्होंने सवाल तो लंबे चौड़े भेजे हैं, लेकिन उसमें से एक शेयर निकाल लेते हैं, हिकल का। हिकल में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं ये, और ये जानना चाह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री किन लेवल्स के आसपास इनको करनी चाहिए। अभी की बात अगर करें तो हिकल का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 314 रुपये के आसपास का चल रहा है, और आज आधे % के आसपास की गिरावट है। ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं मैम, क्या फ्रेश खरीदारी के लिए ये स्तर ठीक है? जी, इस स्तर पे भी आपको एंट्री करनी है, और थोड़ी सी जगह रखना 310 के लिए। शायद ना ही आए नीचे 310 तक, यहीं से चल जाए, इसलिए ये लेवल पे भी आपको निवेश कर लेना है। और अगले 2-3 दिन के अंदर अगर 310 तक आ जाता है तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं स्टॉक को। जी, चलिए, इस बीच जो है और करें कि ट्रेन इन रेन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। आप लोग अपना नाम भी लिख दिया कीजिए। करें, नमस्ते विपुल सर, अवनी मैम को बहुत सारा प्यार। मैं बहुत दिन से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सुला वाइन यार्ड के बारे में, और मैं फंस गया हूँ। 580 के भाव पर लिया हुआ है इन्होंने, 700 शेयर लिए हुए हैं, और ये कह रहे हैं काफ़ी दिन से हम पूछ रहे हैं, इनका सवाल लिया नहीं गया, आज ले लेते हैं मैम। सुला वाइन यार्ड अभी करीब 0.25% से ज़्यादा की गिरावट, 556 के आसपास ये शेयर चल रहा है, और इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है 580 की। तो बहुत ज़्यादा नुकसान में तो आप नहीं हैं सर कि 556 पे चल रहा है, लेकिन हाँ, चूँकि आप नुकसान में हैं तो सही बात है। मुझे नहीं पता आपका नज़रिया क्या है। क्या सलाह रहेगी मैम? सुला वाइन यार्ड पे 580 पे लिए हुए हैं, 20 रुपये 25 रुपये के आसपास का नुकसान इन्हें प्रति शेयर हो रहा है। जानना ही चाह रहे हैं कि अब इस नुकसान में क्या करें, मैं फंस गया हूँ। जी, इस स्टॉक में आपको 552 का स्टॉप लॉस लगाना होगा अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है तो। बट अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे हिसाब से आपको घबराने की कोई बात नहीं है। होल्ड करना चाहिए स्टॉक, और ऊपर की तरफ ये चलना चाहिए 680 तक। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है तो 552 का स्टॉप लॉस लगा के आप रुक सकते हैं। ठीक, चलिए, इस बीच जो है चंदन जी का सवाल ले लेते हैं। चंदन जी जानना चाह रहे हैं इरकॉन के बारे में, और इरकॉन में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं किन लेवल्स पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए इरकॉन के अंदर।
अभी अगर हम देखें तो इरकॉन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 4.25% ऊपर है, 236 का भाव देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने मैम रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छी कमाई की, बहुत लोग हालांकि ऊपर के लेवल पे भी फंसे हुए हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सकारात्मक रुख जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे रेलवे पैक के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? 6 महीने में 73-74% चल चुका है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? जी, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते तो काफी नीचे आया था, लेकिन उसके पहले दो हफ्ते जो थे, मतलब ये अप्रैल सीरीज के स्टार्ट होते ही इसका जो हाई बना है वो करीबन 239.5 के आसपास है। तो वहां से बार बार इसमें गिरावट दिखाई पड़ती है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से 240 के ऊपर निकले तभी करिएगा। 240 के ऊपर जिस दिन भी ये स्टॉक निकल जाएगा तो 280 तक लगातार चलते रहेगा। तो एक मोमेंटम प्ले करना है तो 240 के ऊपर आप निवेश कीजिएगा। जी, चलिए इस बीच एक और रेलवे शेयर पे मैम राय आपकी जानना चाहेंगे संक्षेप में। आईआरएफसी के ऊपर इनका प्रश्न है, अश्वनी बोरुडी जी का, और ये जानना चाह रहे हैं 145 के भाव पर लिए हुए हैं इन्होंने आईआरएफसी, और जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। अभी क्या सलाह रहेगी आईआरएफसी को लेकर के? जी, आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक हमने शो के बिगनिंग में भी इसकी चर्चा की थी। तो फ्रेश निवेश के लिए भी यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, और थोड़ी सी जगह रखनी है नीचे 144 से 145 के लेवल पे, बट वहीं पे आपकी खरीदारी है तो आप होल्ड कीजिएगा। ऊपर 160 इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और कम से कम 185 से 190 तक का इसका एक थोड़ा लंबा समय देंगे तो वहां तक का आपका ये लक्ष्य हो सकता है स्टॉक के लिए। चलिए मैम, बजिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ें उससे पहले एक टिप्पणी छोटी सी और ले लेते हैं। और अभिषेक जी का की टिप्पणी है, कह रहे हैं विपुल सर को मेरा प्रणाम। प्रणाम आपको है अभिषेक जी। कह रहे हैं अवनी मैम्स प्रेडिक्शन ऑलवेज टू मच गुड, शी इज़ माय फेवरेट टू। तो आप उनकी पसंदीदा एनालिस्ट हैं और आपके बारे में जो है बहुत अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने कहे हैं। प्रिसीजन कैम्प के बारे में जानना चाह रहे हैं, इन्होंने 222 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो प्रिसीजन वायर का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 136 रुपये के आसपास। आपकी क्या सलाह रहेगी मैम? क्या सलाह रहेगी इनके लिए, क्या करना चाहिए इनको? जी, होल्ड करना चाहिए। इन्होंने काफी लंबी गिरावट देख चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये वापस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर निकल रहा है। स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है। ये एक बार हो जाएगा, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 214 पे ही है। उसके ऊपर एक बार निकल जाएगा तो 226 से 228 के रेंज में आ सकता है। तो आपके भाव से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।